दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, जब आप किसी को किस करते हैं तो आप सिर्फ प्यार नहीं दिखा रहे होते, बल्कि आपके शरीर में एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो आपके दिमाग को बदल सकती है, आपकी हार्ट बीट को तेज कर सकती है और आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं कि किसिंग आखिर कहां से आया और क्यों हमारी संस्कृति का इतना अहम हिस्सा बन गया। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। हमारे समाज में किसिंग को देखा जाए तो ये बिल्कुल सामान्य बात लगती है। प्यार में दो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और ये रोमांटिक लाइफ का सबसे मीठा और सुंदर हिस्सा माना जाता है। ये एक ऐसा क्षण है जहां पूरी दुनिया भूल जाती है और सिर्फ दो लोग रह जाते हैं अपने प्यार के साथ। लेकिन जब आप इसके बारे में गहराई से सोचते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये कि आखिर हम किसी दूसरे के होठों पर अपने होठों को क्यों लगाते हैं? ये कितनी अजीब बात है। अगर आप इसे एक अलग दृष्टिकोण से सोचें, खासकर तब जब आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया में करोड़ों बैक्टीरियाओं का आदान प्रदान होता है, तो क्या ये सिर्फ प्यार दिखाने का तरीका है या फिर कोई गहरा वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे जिसे हम समझ नहीं पाते? दोस्तों, इतिहास की ओर देखें तो किसिंग की शुरुआत कहां से हुई? ये सवाल बहुत बड़ा और बहुत दिलचस्प है। दुनिया के सबसे पुराने सभ्यताओं में सुमेरियन लोग और प्राचीन भारतीय समाज में किसिंग के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं। ये बिल्कुल सच है कि भारत इस परंपरा का जन्म स्थान था। तो सवाल ये उठता है, क्या दुनिया भर में किसिंग की परंपरा भारत से ही फैली होगी? इसका जवाब जानने के लिए हमें एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक घटना की ओर देखना होगा जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। सिकंदर महान जब भारत को जीतने के लिए आया था तो उसने और उसकी सेना ने किसिंग की परंपरा के बारे में पहली बार सुना। दोस्तों, ऐतिहासिक अध्ययन के अनुसार सिकंदर के समय तक यूरोप के लोगों को किसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था। कल्पना कीजिए कि एक पूरी सभ्यता होती है जहां किसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। सिकंदर जब अपनी जीत का गौरव लेकर भारत से वापस लौटा तो वो और उसकी विशाल सेना ने पूरे यूरोप में किसिंग की परंपरा को फैलाया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरी दुनिया में फैलती चली गई। दोस्तों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बीबीसी द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार आज दुनिया की सिर्फ 46% संस्कृतियां ही किसिंग को रोमांटिक प्यार दिखाने के लिए अपनाती है। बाकी कई अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियाई समाजों में आज भी किसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच पाया है। ये सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि सिकंदर की सेना उन दूरवर्ती हिस्सों तक नहीं पहुंच सकी। तो असल में भारत से ही दुनिया को किसिंग की ये खूबसूरत परंपरा मिली है। भारतीय संस्कृति में किसिंग की महत्ता को समझें तो कामसूत्र जैसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ में इसे पूरा विस्तार दिया गया है। हाँ दोस्तों, वात्स्यायन ने अपनी महत्वपूर्ण कृति में किसिंग के विभिन्न प्रकार और तकनीकों को विस्तार से बताया। कामसूत्र में किसिंग को प्रेमालाप का एक अभिन्न अंग माना गया है। वहां पर किसिंग के बहुत सारे तरीके और स्थान बताए गए हैं जो ये दिखाता है कि किसिंग को कितना गहराई से समझा जाता था। ये सब कुछ साबित करता है कि किसिंग भारतीय संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। इसीलिए कहा जा सकता है कि दुनिया भर में जो किसिंग की परंपरा आज मौजूद है वो असल में भारत के योगदान का परिणाम है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि साइंस भी किसिंग के बारे में बहुत कुछ कहती है। वैज्ञानिकों की दो मुख्य और विरोधाभासी थ्योरीज है जो किसिंग के मूल के बारे में बात करती है। पहली थ्योरी ये कहती है कि किसिंग पूरी तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे इंसानों द्वारा समय के साथ विकसित किया गया। इस थ्योरी के अनुसार किसिंग एक सांस्कृतिक अभ्यास है जो सामाजिक आवश्यकता से विकसित हुआ। दूसरी थ्योरी इसके बिल्कुल विपरीत मानती है कि किसिंग बिल्कुल ही प्राकृतिक है और यह हमें इवोल्यूशन के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि किसिंग हमारे जीवन का एक जीव विज्ञान संबंधी हिस्सा है। तो असली सवाल यह है कि आखिर दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है और असली सच्चाई क्या है? इवोल्यूशन की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे जानवर किसिंग जैसा कुछ ना कुछ करते हैं। सभी प्रकार के पक्षी अपने बच्चों को खाना खिलाते समय अपने मुंह से ही खाना निकाल कर देते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें माता पक्षी अपने बच्चों को पोषण देती है और साथ ही उन्हें गर्मी भी देती है। ये सिर्फ पक्षियों तक सीमित नहीं है, बंदर और एप्स जैसे इंसान के सबसे करीबी स्तनधारियों में भी ये परंपरा देखी गई है।
तो सवाल ये है कि क्या किसिंग असल में इसी खाना खिलाने की प्रक्रिया से विकसित हुई और ये हमारे विकास का एक हिस्सा है। दोस्तों, जब इंसान प्राचीन काल में था और उसके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, तो बच्चों को खिलाने के लिए माता अपने मुंह से ही खाना निकाल कर देती थी। इस प्रक्रिया में माता अपने होठों को बच्चों के होठों से लगाती थी, जिससे खाना बच्चे के मुंह में जा सके। दरअसल इस तरीके से खाना खिलाने से बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिलते थे जो माता के दूध से नहीं मिलते। विटामिन बी जैसे अहम पोषक तत्वों को माता के शरीर में तोड़े बिना बच्चे तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसी तरीके से ये पद्धति बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती थी और ये बच्चों की सही विकास में मदद देती थी। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प कारण भी है जो किसिंग के विकास से जुड़ा हुआ है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो 20 से 25 सेंटीमीटर दूर तक ही अच्छे से देख पाता है। उसकी दृष्टि बहुत ही सीमित होती है और वो दूर की चीजों को बिल्कुल नहीं देख सकता। अगर प्राचीन काल में जंगली इलाकों में माता अपने बच्चों को पहचानना चाहती थी तो किसिंग का इस्तेमाल उसके लिए बहुत जरूरी था। होठों के माध्यम से स्पर्श करने की प्रक्रिया बच्चे को अपनी माता को पहचानने में मदद देती थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या किसिंग पूरी तरह से इसी खाना खिलाने की प्रक्रिया से ही विकसित हुई है या इसके पीछे कोई और भी कारण है? वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर अभी भी बहस चल रही है और दोनों पक्ष अपने अपने तर्क देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि खाना खिलाने की यह प्रक्रिया ही किसिंग की असली वजह है और यह हमारे विकास का एक प्राकृतिक परिणाम है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि किसिंग इसलिए अच्छी लगने लगती है क्योंकि ये प्रक्रिया बच्चों के करीबी रिश्तों के लिए बिल्कुल जरूरी थी। बच्चों के डीएनए में ये नेचर होता है कि वो अपने से करीबी लोगों को ढूंढे और उनसे जुड़े। इसको समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर और महत्वपूर्ण प्रयोग की ओर देखते हैं जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अमेरिकी वैज्ञानिक हैरी हार्लो ने 60 के दशक में एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण प्रयोग किया। उन्होंने एक बंदर के बच्चे को उसकी माता से अलग कर दिया और उसे अलग माहौल में रखा। उसके बाद वो बच्चा एक पिंजरे में रखा गया। इस पिंजरे में 2 डमी थे। पहली डमी तार से बनी हुई थी और उसके बगल में एक बोतल लगी थी जिससे खाना निकलता था। मतलब ये डमी बच्चे को भोजन तो दे सकती थी लेकिन उसमें कोई सहारा या गर्मजोशी नहीं थी। दूसरी डमी मुलायम कपड़ों से बनी थी और उसका रूप बिल्कुल भी किसी जानवर जैसा नहीं लगता था, लेकिन उसमें खाना नहीं था। ये डमी बस सहारा और आरामदायक महसूस करवाती थी। अब आता है प्रयोग का दिलचस्प हिस्सा। जब वैज्ञानिकों ने पिंजरे में डरावनी आवाजें करनी शुरू की तो बंदर का बच्चा हमेशा उस मुलायम डमी के पास दौड़ा जाता था, ना कि उस तार वाली डमी के पास जहां से खाना मिल रहा होता था। दोस्तों, ये प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष देता है। ये साफ साबित करता है कि बच्चों के लिए शारीरिक संपर्क, स्पर्श और लगाव जीवन जीने के लिए जरूरी है। भोजन महत्वपूर्ण है लेकिन प्यार और सुरक्षा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसिंग दरअसल एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है जिससे बच्चों को सुरक्षा और प्रेम की अनुभूति मिलती है और वो विकसित होते हैं। अब आते हैं किसिंग के पीछे के विज्ञान पर। तो दोस्तों, जब आप किसी को किस करते हैं तो आप दोनों के बीच लगभग 8 करोड़ बैक्टीरिया का आदान प्रदान होता है। ये सुनकर आप सोच सकते हैं कि किसिंग तो बिल्कुल ही हानिकारक और खतरनाक है और आपको बीमार कर देगी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर असली और दिलचस्प बात शुरू होती है। हाँ, बैक्टीरिया तो एक्सचेंज हो रहे हैं लेकिन उसी लार में बहुत सारी अन्य और महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है। आपकी लार में आपके स्वास्थ्य की सारी जानकारी छिपी होती है जो आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। ये आपके अवचेतन दिमाग को बता रही है कि जिस व्यक्ति को आप किस कर रहे हैं, क्या वो स्वास्थ्य से ठीक है, क्या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, क्या वो किसी बीमारी से पीड़ित है और उसकी आनुवंशिक विरासत कैसी है। वास्तव में इसी जानकारी के आधार पर हमें किसिंग अच्छी या बुरी लगती है। ये पूरी प्रक्रिया हमारे विकास से गहराई से जुड़ी है। इंसान का दिमाग इस तरह विकसित हुआ है कि वो सिर्फ उन लोगों से आकर्षित होता है जिनका डीएनए उसे अपने भविष्य के बच्चों के लिए सबसे बेहतर लगता है। तो किसिंग के दौरान आपका शरीर असल में एक बहुत ही समझदारी भरा और महत्वपूर्ण फैसला कर रहा है। आप जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति और जैविक सूझबूझ के आधार पर सही साथी चुन रहे हो। दोस्तों, जब आप किसी को पहली बार किस करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक महत्वपूर्ण हार्मोन तेजी से रिलीज होता है। ये हार्मोन आपके शरीर में खून का प्रवाह तेजी से बढ़ा देता है।
आपके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। आप एक अलग ही दुनिया में खो जाते हो जहां सिर्फ वो व्यक्ति और आप रह जाते हैं। ये एक अद्भुत और जादुई अनुभूति है। लेकिन यही बात बदल जाती है जब आप एक ही व्यक्ति को बार बार और हर दिन किस करते हैं। तब आपके दिमाग में डोपामाइन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन का ही काम है कि हर बार जब आप अपने प्रिय को किस करते हैं तो आपका आपसी बंधन और भी मजबूत हो जाता है, आपके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। दोस्तों, इसी कारण से लंबे समय तक साथ रहने वाले दंपति कभी किसिंग के सुख को भूल नहीं पाते। ऑक्सीटोसिन को प्यार का हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम ही प्यार को बढ़ाना है। ये न सिर्फ आपके भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है बल्कि आपकी यादों को भी तरोताजा रखता है। जब आप अपने प्रिय को किस करते हो तो दरअसल आप उसके साथ अपने उन सभी खूबसूरत लम्हों को फिर से जीते हो जो आपने साथ बिताए हैं। अब बात करते हैं किसिंग के स्वास्थ्य लाभों की, जो बहुत ही दिलचस्प है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैक्टीरिया का आदान प्रदान तो खतरनाक होना चाहिए, इससे बीमारियां फैलती होंगी, लेकिन असल में ये बिल्कुल उल्टा है। जब आप किसी को किस करते हैं तो बैक्टीरिया के साथ साथ आपका शरीर उसके रोग प्रतिरोधक तंत्र से भी परिचित हो जाता है। आपकी इम्यून सिस्टम सीखती है कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से कैसे लड़ा जाए। अगर कभी भविष्य में आप उन्हीं बैक्टीरिया का सामना करते हैं तो आपके शरीर के पास पहले से ही उनसे लड़ने की ताकत और ज्ञान होगा। ये सब कुछ इसीलिए संभव है क्योंकि किसिंग के दौरान होने वाला बैक्टीरिया एक्सचेंज आपकी इम्यूनिटी को मजबूत कर देता है। प्राचीन भारतीय और फारसी संस्कृतियों में भी किसिंग के महत्व को गहराई से समझा जाता था। फारस में लोग अपने सामाजिक स्तर के अनुसार किसिंग करते थे। जो लोग बराबर सामाजिक दर्जे के होते थे वो एक दूसरे को होठों पर किस करते थे, जिससे सम्मान और समानता की भावना व्यक्त होती थी। लेकिन जो लोग अपने से कम सामाजिक स्तर के होते थे उन्हें वो गालों पर ही किस करते थे, जिससे सम्मान के साथ दूरी भी बनी रहती थी। इससे साफ समझ में आता है कि किसिंग को सभी संस्कृतियों में एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम के तौर पर देखा जाता रहा है और ये सामाजिक संबंधों को परिभाषित करता है। तो दोस्तों, ये थी किसिंग से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब तो कर दो। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।